कल तो सब हो गया था, बी तक हो गया ना, फिनिश्ड। मैम डी हो गया था पूरा, आज ई से करवाइएगा। मैम आज क्या करवाइएगा? अरे जो बाकी है, कल कल तुम क्लास में नहीं थे, कल क्या बाकी था बोलो? मैम ई का क्वेश्चन आंसर, मैम ई का क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्वेश्चन आंसर और ई। चलो चलो इसका स्टार्ट करो। ऑल लिविंग थिंग्स response to external stimuli, justify the statement with example. मैम बोर्ड पे लिख रही है कि मैम बुक में अंडरलाइन करवा रही है? बुक में अंडरलाइन करवा दे रहे हैं, बोर्ड पर इतना बड़ा क्वेश्चन लिख पाएंगे? हाँ, क्या तुम लोग को सेंड कर ही देते हैं, और इतना बड़ा ओके मैम, ओके। हाँ चल, तो कैसे वो कर पाएंगे? लिख तो पाएंगे, लेकिन पूरा 40 मिनट्स का क्लास ऐसा ही चला जाएगा। और वही आज डेट 16 है ना, 7/2021, ये चैप्टर 7 तुम लोग का चैप्टर 8 ही तक हाफ ईयरली में पढ़ना है, चैप्टर 8 ही तक पढ़ना है। देखो कुछ लोग अभी इतना लेट हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा मैम? हाँ 10 मिनट्स तक वेट किए, कुछ लोग अभी तक ऐड हो रहे हैं। हाँ ऑफलाइन। पापा रंजीत पांडे से हाँ हाफ ईयरली ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? जया भारती तो हाफ ईयरली ऑनलाइन होगा। इंटरनेट की वजह से। गजेंद्र तो हमेशा लेट ही आएगा क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो बोलो तो, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको एक्सप्लेन करो तो। Yes, ma'am. All living organisms respond to different stimuli such as touch, light, heat, and sound. Animals like earthworm move away from light and saline media. Plants also respond to different stimuli. The tip of a shoot system tends to move towards light. The drooping of a leaf of a touch-me-not plant is a response to the touch stimulus. वेरी गुड। चलो पेज नंबर 106, कभी निकालो पेज नंबर 106। यस मैम। उसमें अंडरलाइन कर, हाँ अंडरलाइन कीजिए, जो लोग नहीं अंडरलाइन किए अंडरलाइन कीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई सच एज टच, लाइट, heat and sound. Animal like earthworm move away from light and saline media. Plant also, अब ये लाइन छोड़ ही दो, इससे बेटर है छोटा हो जाएगा थोड़ा। The tip of the shoot system tend to move towards the light. कुछ तो छोटा होगा ना, और चाहे तो इतना बड़ा याद कर सकते हो, तो इसको भी ऐड कर लो। और यहाँ से फिर से सुनो। All living organisms respond to different stimuli such as touch, light, heat, and sound. Animal like earthworm move away from light and saline media. Plant also responds to different stimuli. The tip of the shoot system tend to move towards the light. Underline कर लो। मैम इतना 4 लाइन का तो है मैम, याद ही तो हो जाएगा। हाँ ये आपको हो जाएगा, तो ये कर लीजिए। और ये हैबिट होता है बेटा, बड़े क्वेश्चन को भी याद करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आप 7th क्लास में जाइएगा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, फिर 8 में जाइएगा तो उससे बड़ा क्वेश्चन, तो बड़ा तो क्वेश्चन रहेगा। मैम एक एक पेज का आंसर होता है उन लोग का। हाँ एक एक पेज का आंसर होता है, और एसएसटी में तो और भी ज्यादा। गुड मॉर्निंग मैम एसएसटी की हिस्ट्री में। हाँ अनन्या मार्क कर लो तो बेटा। अनन्या
अभी ऐड हुई है। ये यस मैम। हाँ, पेज नंबर 106। हाँ, यस 106। मैम। हाँ, लास्ट पैराग्राफ, इवन का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके मैम। हाँ अंडरलाइन कर लो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई such as touch, light, heat, and sound. Animal like earthworm move away from light and slime media. Plants also respond to different stimuli. The tip of such system tend to move towards the light. ये हो गया E1 का आंसर। अब Okay, E2, हाँ E1 का आंसर, E2 का आंसर। अब देखिए, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे E2 को। अभी आप लोग सभी लिखेंगे कॉपी में, रफ कॉपी में लिख लो, फिर पेयर कर लेना। तो ऐसे में 2 बार लिखोगे, याद भी होगा। फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ऑल लिविंग 106 पेज। चलो 106 पेज निकालो। लास्ट पैराग्राफ देखो 106 पेज का। मैम कौन सा? लास्ट पैराग्राफ 106 पेज, पेज नंबर 106, लास्ट पैराग्राफ। यस मैम। हाँ, अब लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई such as touch, light, heat, and sound. Animals like earthworms move away from light and slime media. Plant also responds to different stimuli. The tip of the food system tend to move towards light. ये इतना तक होगा E1 का आंसर। नेक्स्ट चलो मैम द ड्रॉपिंग वाला इज देयर। अब उसको उतना लिखोगे तो पूरा हो जाएगा ना। तुम एक प्लांट और एक एनिमल का आप दे दिए, काफी है। हाँ, एक एनिमल और एक प्लांट का हो गया, काफी है। एग्जाम्पल वो तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है बेटा, लेकिन ये एक एक दे दिया, काफी है। नेक्स्ट, इसमें वो ऐड हुआ है। हाँ, आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन आप लिखते चलो। ये नहीं कि पिछले तुम चैप्टर 3 और 4 का नहीं लिखे, तो 3 का तो हम सेंड कर दिए थे ना, फिर 4 का आज अभी सेंड करेंगे और इसका भी सेंड करेंगे। तो आप दोनों आप पेज उतना छोड़ करके लिखते चलिए। हर एक बार तो हम डालते ही गए हैं ना, तुम नहीं लिखे तो ये गलती तुम्हारी है। अभी करते चलो, ये नहीं कि फिर कहोगे कि मैम 7 का फिर दीजिए। चलो नेक्स्ट, a cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger. Explain why. ये देखिए बच्चे, a cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger. मूव भी करता है और बिगर भी है। एक्सप्लेन वाई इट इज नॉन लिविंग। थोड़ा तुम लोग आंसर कर दो, अब फिर उसके बाद हम आंसर करते हैं। हाँ चलो, ये हाँ अपने से बनाने वाला क्वेश्चन है। आंसर करो अनन्या, आंसर कर दो जल्दी से। हाँ यस मैम। हाँ आंसर करो। हाँ, A cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger because it cannot breathe, it cannot take food item. A cloud is not made up of cells. Ma'am, completed. हाँ चलो 2-3 पॉइंट और ऐड करके बताओ अलबीना, 2-3 पॉइंट और ऐड करके। मैम मैंने इसका आंसर नहीं बनाया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है आदर्श, हाँ बोलो आदर्श। मैम क्वेश्चन का मतलब आप समझा दीजिएगा। हाँ समझाएंगे बेटा, नहीं। समझाएंगे।
अभी बिल्कुल समझाएंगे। आदर्श राज, चलो अनम्यूटेड हो, आंसर करो बेटा। Yes, ma'am. हाँ, Cloud mist their size. However, these things do not show all the characteristics of living things. Hence, it is considered as living things, even though it can grow. वेरी गुड Ma'am, can I answer? शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा आंसर। हाँ, cloud is considered as non-living even though it can move and can grow bigger because it do not have characteristic of living thing। हाँ, ठीक, चलो बाकी का हम पूछेंगे बाद में। माइक से आवाज आ रहा है चलो मैम, कश्यप कृति के माइक से आवाज आ रहा है। मैम कश्यप कृति के माइक से आवाज आ रहा है। किसके माइक से? Ma'am, अच्छा, हाँ, वो अभी ऐड हुआ है और उसके बाद देखो अभी ऐड हुआ है, क्लास बदमाशी करने के लिए ऐड हुआ है। कश्यप, क्या बात सुन रहे हो? कश्यप कृति, यस मैम। क्या नहीं पता है? जब क्लास हो रहा है, तुम्हारे घर में आवाज हो रहा है किसी तरह का, तो अपने माइक को म्यूट कर लो। ये फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं बताया जा रहा है। चलो लिखो, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। कीटू का आंसर लिखो। A cloud is considered as non-living, even though it can move and can grow bigger because it do not have characteristics। मैम, हैव के बाद क्या लिखे हैं? do not have लिखे हैं characteristic, do not have characteristic of living ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ठीक तो है, कैरेक्टरिस्टिक देखो तो। मैम वहाँ पे पूछिए लिविंग थिंग्स लिखे या ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक देखो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये लिविंग थिंग्स लाइक यहाँ से लाइक दिख रहा है? नहीं, यस मैम। दिख रहा है लाइक इट। मैम लिविंग
डू नॉट मैम लिविंग थिंग्स के बाद क्या लिखे हैं? लाइक Like. लाइक LIKE like it do not made up of cells. Cells. ये cells से नहीं बना है. It do not made up of cells. 3 पॉइंट दे देते हैं. It do not respire. It Respire मतलब मैम क्या होता है? हाँ Respire क्या मतलब क्या होता है मैम? बोलो. आप बोलिए ना, it do not respire. आप बोलिए ना मैम, it do not respire. तो respire मतलब क्या होता है? सांस लेना और एनर्जी रिलीज होता है. ये तो रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो कि इन द रेस्पिरेशन वी टेक ऑक्सीजन रिच एयर that combined with the food, digested food, and when it combined with digested food, energy is released. That energy used by the living organism for doing different type of work, biological work and physical work. Biological work जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है वो, और फिजिकल वर्क जो हम पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर उधर काम करेंगे, कुछ होना होना हुआ तो फिजिकल वर्क हो गया. हाँ ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो. चलो ये लिखो. लाइक इट डू नॉट मेड अप ऑफ सेल, इट डू नॉट रिस्पायर, do not respire. और थर्ड पॉइंट ऊपर लिख देते हैं. देखो जगह नहीं है, थर्ड पॉइंट ऊपर है. It not need food And water. and Water. water. चलो सभी लिखो. ये नहीं कोई सोचेगा. Yes, ma'am, लिख लिए. मैम लिख लिए, मैम लिख लिए. मैम लिख लिए. नहीं हम कुछ लिख लिए. मालूम है, कुछ बच्चे से पता चला कि उनकी मम्मी से, जो कि बहुत अच्छी मम्मी थी, हाँ, वो हमको फोन करके बताई, मैम आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाती है, तो कुछ भी नहीं लिखा है. जब जाने तो हम सब लिख दिए. बताओ कि एवरी टाइम एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 3-4 टाइम जितना बार सब मांगता है हम भेजते हैं. भले पर्सनली भेजना संभव नहीं है. कुछ लोग पर्सनली हमको कॉल किए हो कि भेजिए मैम, संभव नहीं है. सभी जो है अभी चैप्टर 3 का अभी तुरंत क्लास करने के बाद चैप्टर 4 का सेंड करेंगे. कल हो सकता है 5th का. और ये जो पढ़ाई हो रहा साथ साथ ये भी किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पर, किसी को स्नैप होम पर, तो आपको दोनों देखने का हैबिट होना चाहिए. व्हाट्सएप ग्रुप और स्नैप होम, आपको जो चाहिए उसको देख लीजिए और उसमें लिख लेना है. मैम आप ऑनलाइन सबकी कॉपी कैसे चेक करेंगे कि कौन लिखा है कौन नहीं? चलो ये अब तो बहुत नेक्स्ट डिफिकल्ट होता होगा. हाँ ये हो गया. रब करें इसको क्या? यस मैम, रब कर दीजिए. हाँ नेक्स्ट देखो. अब जिसका नहीं हुआ लिखो. और अब सभी लिख लिए. कुछ लोग हैंड रेज किए आंसर करने के लिए. रिद्धि वो लिख चुकी है. ठीक है. सचेतन बोलो बेटा. सचेतन हाँ बोलो. तो हैंड रेज किया था आंसर करने के लिए. लिख रहे हो? दूसरा क्वेश्चन लिख लिए. मैम आप जो ना, नो मैम वो पूछ रहे थे कि आप जो ये 3 दिन. आवाज नहीं आ रहा है बेटा. सचेतन तुम्हारी आवाज एकदम ऑडिबल नहीं है.
ब्रेक करके। बोलो, फिर से बोलो सचेतन। उसका नेटवर्क इशू है। सचेतन, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम नहीं रब करने जा रहे बेटा, तुम जल्दी जल्दी लिख लो। वैसे हम क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे तो उसमें भी इसका आंसर होगा, लेकिन अभी लिखने का कोशिश करो। हाँ। कैसे शॉर्ट टाइम में अभी न सीखेगा कि कम समय मैम। में कैसे जल्दी लिखेंगे। ऐसे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे तो तुम लोग रिलैक्स वे में धीरे 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 लिखोगे। हाँ, तो धीरे धीरे मैम, लिखने हम का फास्ट हैबिट हो लिखते हैं। जाएगा। हाँ, लिखने आना चाहिए मैम जल्दी। थर्ड क्वेश्चन। हाँ बोलो। मैम मैं आंसर करूँ? मैम थर्ड थर्ड का आंसर मैम मैं आंसर करूँ? चल। मैम थर्ड का आंसर। अच्छा एक सेकंड, जो लोग आंसर किया वो नहीं। ऋषिका, मैम हाँ Yes, ma'am. ऋषिका आंसर करो तो जल्दी से। राइट 2 point Yes, difference between herbs and shrubs and tree. ओके मैम। मैम हाँ। हर्ब्स अब सुनो, बीच में नहीं, अब किसी को हम वर्क दिए उसको करने दो, फिर तुम बोलना। herbs and shrubs and shrub and tree. मैम हर्ब्स। हाँ बोलो। Okay, herbs. ma'am. Herbs and shrubs. Herbs are very small plants. Their height usually ranges from a few centimeters to above 1 meter. They have soft and green stems. Shrubs are medium-sized plants, usually having a height of 1 meter to about 3 meters. They are bushy in appearance and have hard woody stems. Example of herbs: vegetables, grasses, and so many flowering plants. Example of shrubs: Raat ki Rani, rose and cotton plants, etc. And ma'am, shrubs or trees. हाँ, Ma'am, shrubs are medium-sized plants, usually having a height of 1 meter to about 3 meters. They are bushy in appearance and have a hard woody stem. Trees are tall and large plants. They have strong and woody stems. Example of shrubs: Raat ki Rani, rose, cotton plants, etc. Example of trees: apple, mango, peepal, etc. वेरी गुड। अलबीना, आयतुल को ऐड की हो? वो एडेड है। हाँ, मैम लिंक ऊपर दिया हुआ था तो मैं ये कॉपी कर ली थी। लिखो तो जल्दी जल्दी। 7224608। मैम लिख ली मैम। वो ज्वाइन है मैम, वो ज्वाइन है। और ज्वाइन है, ठीक। यस मैम। चलो सुनो, तुम लोग इसको कर लिए। हर्ब्स और श्रब को कैसे करोगे? इधर एक साइड हर्ब्स लिखोगे, एक साइड श्रब लिखोगे। रब कर दे क्या ब्लैक बोर्ड? मैम यस मैम, रब कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग नो कर रहे हैं, नहीं करने वाले हैं। चलो ये हर्ब्स के लिए लिखोगे। चलो पेज नंबर 109 में एक तरफ हर्ब्स लिखना है, दूसरे तरफ श्रब लिखना है, ठीक है ना? लाइन ड्रॉ करके, ये ब्लैक बोर्ड है तो हाँ लाइन ड्रॉ करोगे बीच में, पेज के बीच में लाइन ड्रॉ। हाँ, और इधर हर्ब्स लिखना है, इधर श्रब लिखना है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, हाँ अनन्या जस्ट वेट, अनन्या वेट। और फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस जो है वो श्रब और ट्री के बीच में, तो उसको भी ऐसे ही बीच में लाइन ड्रॉ करके तब लिखना है। चलो हर्ब्स के बारे में लिखो तो अब क्या क्या ऐड करोगे हर्ब्स में, क्या क्या लिखोगे लाइन। चलो 109 पेज मार्क करो, पहले सभी मार्क करो। Yes, ma'am. Herbs are very small plants. Their height usually ranges from a few centimeters to about 1 meter. They have soft and green stems. Example लिखोगे vegetables and grasses. हो गया? Example क्या होगा? Vegetables and grasses. और लाइन ड्रॉ करके दूसरे तरफ श्रब लिखोगे। श्रब में क्या लिखना है? Shrubs are medium-sized plants, usually having a height of 1 meter to about 3 meters. They are bushy in appearance and have a hard woody stem.
सेकेंड पॉइंट पे लिखोगे दे आर बूसी इन अपीयरेंस एंड हैव अ हार्ड वुडी स्टेम। एग्जाम्पल मैम रात की रानी, मैम और बोगनविला नहीं लिखेगा सब लोग, रोज लिखेगा। बोगनविला क्यों नहीं लिखेगा? वजह इसलिए कि ठीक है जानो तो ठीक है, लेकिन बोगनविला का देख लो स्पेलिंग बड़ा है। एग्जाम में हो सकता है कि ये बड़े स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। हाँ, एग्जाम में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा ही एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखेंगे? रात की रानी और रोज हो गया एग्जाम्पल। हर्ब्स और श्रब का हो गया। अब श्रब के लिए अनन्या ध्यान दो इधर, लगता है भाई बहन को कुछ बोल रही है। ये देखो टाइम अब 10 ही मिनट्स बचा है, जल्दी से करें हम लोग, फिर क्वेश्चन आंसर। हाँ बोलो अनन्या बोलो। मैम मैं ऋषिका बोल रही हूँ। मैम दे आर हाँ। बुशी इन अपीयरेंस एंड हैव हार्ड वुडी स्टेम्स। मैम ये दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। हाँ हाँ, बस इतना तक, हैव अ हार्ड वुडी स्टेम तक 2 पॉइंट हो जाएगा ना। यहाँ से देखो श्रब आर मीडियम साइज प्लांट usually having a height of 1 meter to about 3 meters, एक पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट यहाँ से they are bushy in appearance and have a hard woody stem, ये हो गया 2 पॉइंट्स हो गया। और एग्जाम्पल में लिख दोगे रात की रानी और रोज, या फिर एग्जाम्पल में और छोटा लिखना चाहते हो तो रोज एंड कॉटन प्लांट्स। हर्ब्स का एक बार और बताइए ना। हाँ, हर्ब्स का 2 पॉइंट्स है बेटा। देखो यहाँ हर्ब्स अदिति, हर्ब्स का तो सेकंड पॉइंट यहाँ पेज नंबर 109 देखो तो हर्ब्स का देयर हाइट, देखो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स एंड देयर हाइट यूजुअली रेंज फ्रॉम few सेंटीमीटर टू अबाउट 1 मीटर, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। और सेकंड पॉइंट दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और एग्जांपल में वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस। क्लियर अदिति? यस मैम। हाँ, अब चले, अब श्रब का तो पता है सबको, कंपेयर करना है श्रब को ट्री के साथ। तो श्रब के लिए वही लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट यूजुअली हैविंग अ हाइट ऑफ 1 meter to about 3 meters. 1 point. They are bushy in appearance and have a hard woody stem. Example rose and cotton. और ट्री के लिए क्या लिखेंगे? आप तो बोल रही हैं, ये आप तो बोल रही हैं, उसको अंडरलाइन कर लूं, इतना फास्ट लिख नहीं पा रही, इतना फास्ट आप बोल रही हैं। बोल रहे हैं। और ट्रीज मैं के लिख लिए रही अंडरलाइन। थी। हाँ बोलो अनन्या। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने आपको कल सेक्शन डी का मैम क्वेश्चन एंड आंसर दिया था मैम, चैप्टर 7 का, तो मैम आपने चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, वो हम देख लेंगे, तुम पर्सनल पर सेंड कर देना। वो बहुत सारा आ जाता है ना ग्रुप पे, तो खोजने में दिक्कत होने लगता है, बहुत सारा चीज आने लगता है, तुम्हारा ऊपर चला जाता है। ये क्या सब लोग पर्सनली एडेड हो, मेरे साथ एडेड हो, तो इसलिए सेंड कर सकते हो। अब चलो श्रब का हो गया बेटा। श्रब का एक पॉइंट की श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स यूजुअली हैविंग हाइट ऑफ 1 meter to about 3 meters. 1 point, they are bushy in appearance and have a hard woody stem. Example rose and cotton plant. अब ट्री में चलो, एक तरफ श्रब लिखोगे एक तरफ ट्री। मैम श्रब और हाँ श्रब और ट्री में, तो मैम जो श्रब और ट्री के लिए वही लिखेंगे। हाँ वही लिखेंगे, श्रब तो श्रब ही है, हाँ तो वही पॉइंट देंगे। और ट्री के लिए लिखेंगे ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट, ये 1 पॉइंट हो गया। इसके लिए ट्रीज के लिए 1 पॉइंट, ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज पॉइंट। और सेकेंड लाइन हो गया दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम, सेकेंड पॉइंट हो गया, इसका भी 2 पॉइंट हो गया। बस पॉइंट सामने लिखना है। थर्ड लाइन एग्जाम्पल में लिखेंगे नीम एंड पीपल। मैम आप क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझाई, मैम पूछी थी मैं आपसे। अब ये हो गया हर्ब सब का हो गया। अब चलो नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स, उसी पेज में नीचे आ मैम से कैन आई सी से ओके मैम।
Say Biennials. Biennials. These plants live for 2 seasons. In the first year, they have vegetative growth, and in the second year, they bear flowers and fruits. Carrot, radish, and turnip are some examples of the biennial plants. Perennials. These plants live for many years. They produce flowers and fruits many times in their lifetime. Mango, guava, and neem are some examples of perennial plants. Ma'am, completed. हाँ कंप्लीटेड। चलिए कहाँ लिखे कि ये करना है, देखो Ma'am, Ma'am, these page plants number live for 2 110. seasons. Ma'am, ए- page एक number 110. एक सेकंड है। आदित्य, कश्यप, प्रीति और ये सब ये हो गया है इन लोगों को। हाँ अब हो गया। कल इंटरनेट के प्रॉब्लम से हम भी परसों जो है नहीं ट्यूसडे को हम भी रिमूव हो जा रहे थे। इंटरनेट के प्रॉब्लम से हो जाता है, फिर तुम लोग का जो दोबारा क्लास लिए हम ये। अब चलो स्टेट डिफरेंट बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल ये प्लांट्स। तो ये पेज नंबर 110 देखो सभी, पेज नंबर 100 नीचे देखो, नीचे वाला पैराग्राफ। बाइनियल, these plant live for Example of 2 the season। 1 पॉइंट इसको लिखोगे। these plant live for 2 season। सेकंड में लिखोगे in first year they have full vegetative growth and in second year they bear flower fruit। एग्जाम्पल कैरोट एंड रेडिश। एक पॉइंट ये एग्जाम्पल लिखोगे। उसी तरह से पेरेनियल में फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे these plants live for many years। इसका होगा 2 सीजन और इसमें लिखोगे तुम लोग these plants live for many years फर्स्ट पॉइंट पेरेनियल में। और सेकेंड पॉइंट में लिखोगे they produce flower and fruits many times in their lifetime। एग्जाम्पल में मैंगो एंड गुआवा। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. इंटरलाइन कर लिए? Yes, ma'am. हाँ ठीक, ये हो गया। E4 हो गया। अब चलो E5 के लिए। नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाउ डू दे डिफर on the basis of their habitat and water requirement। कह रहा है कि हाँ 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाँ बोलो अनन्या। मैम डोइल को आंसर करना है और मैम दोयल आप को उसको आंसर mute करना किया। है। चलो दोयल आंसर करो। ओपन तो है, अनम्यूटेड है। दोयल आंसर करो। चलो दोयल के बाद ऋषि का भी करना चाह रही है। चलो दोयल के बाद ऋषि। मैम you also- मैम you अन्वेषा also- एडेड नहीं है क्या? मैम अन्वेषा एडेड है। एडेड है। यस मैम। एलिजा जरा अपना चेहरा दिखाओ, बहुत सुंदर लिखती हो। एलिजा कहाँ है? एलिजा कमल, अरे वीडियो ऑन करो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखती हो। कल इसका देखे राइटिंग, कल जो चेक कर रहे थे कॉपी, देखे बहुत सुंदर लिखी है, बहुत अच्छे से। ऐसे तुम लोग का भी राइटिंग अच्छा है, लेकिन कल जो चेक किया है ना, इसलिए एलिजा का जो है ना राइटिंग मेरे पास है, लेकिन इसका चेहरा हम देखे नहीं थे, पहचानते नहीं थे। चलो नेक्स्ट। ये क्या है? नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे ग्रो करता है। हाँ, द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड अर्थ, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो एनी 2 टाइप्स लिख सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। Ma'am, can I say the answer? हाँ The terrestrial plant land habitat can be नहीं, यहाँ देखो ना, सुनो ना, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या करा। नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है 2 टाइप, उसका टाइप 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ये जो है ना टेरेस्ट्रियल प्लांट में यही है, सारे 3 टाइप्स जो है
मीजोफाइट, जीरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट, ये सभी तो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड पे ही होते हैं ना। हैबिटेट हैबिटेट मैम तो two types of जीरो, सुनो हाइड्रोफाइट्स केवल वाटर में, देखिए हैबिटेट में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो गया कौन सा, ये मेसोफाइट और जीरोफाइट टेरेस्ट्रियल हो गया, तो इसको लिखेंगे। चलिए ये 2 पॉइंट्स हो गया। एक्वेटिक तो वाटरी प्लांट हो गया, एक्वेटिक प्लांट। तो ये देखिए नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो लिखे 2 टाइप। मेसोफाइट अंडरलाइन कीजिए, 112 पेज में आइए, कम ऑन 112 पेज। लिखोगे कैसे, द 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, meso